मित्रों, आज का प्रसंग अत्यंत ही रोचक व ज्ञानवर्धक है। इसमें कई जीवनोपयोगी बातें बताई गई है। यदि आपने वीडियो में बताई गई बातें ठीक से समझ लिया तो यह आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। एक राजा के 3 प्रश्न। पहला, आपने कैसे जाना कि वह नर है या मादा? दूसरा, क्या मेरी स्त्री पतिव्रता है या नहीं? तीसरा, क्या मैं अपने पिता से पैदा हुआ हूँ या नहीं? मित्रों, किसी गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई आंखों से अंधा था, इसलिए वह छोटे भाई पर ही निर्भर था। छोटा भाई भी उसकी हर प्रकार से सेवा करता था। एक दिन छोटे भाई की शादी हुई। पत्नी घर में आई तो पत्नी के कहने पर उसने बड़े भाई का बंटवारा कर दिया। उसे खेतों पर रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी। अब तो वह अंधा भाई उसी झोपड़ी में रहने लगा और खेतों की रखवाली करता रहता था। उसने अपने खेत में सब्जियां की फसल उगा रखी थी और खेत के चारों ओर सुरक्षा के लिए रस्सी बांध रखे थे। एक दिन उसी प्रदेश का राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए आया। उसने एक हिरन का पीछा किया। हिरन भागता हुआ आया और सूरदास के खेत के चारों ओर लगा हुआ रस्सी को तोड़ता हुआ चला गया। कुछ देर बाद राजा उस हिरन का पीछा करते हुए आया। राजा ने सूरदास से पूछा, क्यों भाई सूरदास, क्या इधर से कोई जंगली पशु गया है? वह हमारा आखेट है। सूरदास कहने लगे, महाराज, जानवर तो इधर से गया था। मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी थी, परंतु वह आखेट आपके योग्य नहीं है। राजा कहने लगा, क्या मतलब? सूरदास ने कहा, महाराज, जो पशु इधर से भागता हुआ गया वह आपके शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि वह मादा पशु है और गर्भवती भी। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, अब तो इस शिकार को हमें अवश्य ही देखना चाहिए। हमें उसे जीवित पकड़कर यह देखना है कि उस नेत्रहीन व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। यह निश्चय कर राजा ने अपना घोड़ा और तेज दौड़ाया और उस हिरन का पीछा किया। कुछ ही मील आगे जाकर जब वह दौड़ते दौड़ते थक गया तो एक झाड़ी में जाकर छिप गया। राजा और उसके मंत्री ने उसे जीवित पकड़ लिया। जब देखा तो दोनों देखकर दंग रह गए, क्योंकि वह मृग एक मादा थी और वह प्रसव काल से भी थी। राजा उस मृगी को छोड़कर घर आए और पूरी रात यही सोचते रहे, उस आँखों से अंधे व्यक्ति ने जो देख नहीं सकता उसने उस मृगी के बारे में सटीक बात कैसे बता दी। जो भी हो, हमें उसकी विद्या की परीक्षा करनी होगी। अगले दिन राजा ने 2 सिपाही भेजकर सूरदास को अपने दरबार में ही बुला लिए। अब सूरदास तो बड़े ही चिंतित थे कि राजा ने हमें अपने दरबार में क्यों बुलाया है। आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई है? हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया? उधर राजा ने उन्हें अपने बराबर में बैठाया, उनकी खूब सेवा सत्कार किया, उन्हें खूब इज्जत सम्मान दिया और उनसे एक ही बात पूछा, सूरदास, आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि आपने उस मृगी के बारे में एकदम सही बात कैसे बता दी। आपने बताया कि वह मादा है और गर्भवती भी है। हमने जब जाकर देखा तो वह मृगी थी और प्रसव काल से थी। सूरदास कहने लगे, महाराज, मैंने इस बात को ऐसे जाना कि यदि वह नर पशु होता तो मैंने जो खेत के चारों ओर रस्सी की बाड़ लगा रखी थी
वह उसको छलांग लगाकर पार कर जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह उस बाड़ को तोड़ती हुई निकल गई। मैंने इसी बात से अंदाज़ा लगा लिया कि वह कोई मादा पशु है और गर्भवती भी है। यदि वह बाड़ को कूद कर जाती तो उसे और उसके बच्चे को हानि पहुंच सकती थी। उसने अपने और बच्चे की सुरक्षा के लिए बाड़ को तोड़कर जाना ही उचित समझा, और मैंने बाड़े के टूटने की आवाज़ सुनकर इस बात को समझ गया। मित्रों, सूरदास की इस परख पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सब लोग उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। सूरदास कहने लगा, महाराज, अब हमें हमारे स्थान पर भिजवा दें। राजा कहने लगे, अभी नहीं, अभी आप राजमहल में ही रहेंगे। आप हमारे अतिथि हैं। हमारे मन में कुछ और सवाल हैं और हम आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभवी ज्ञान से उसका भी समाधान करें। मित्रों, यह सुनकर सूरदास घबराने लगे। पता नहीं राजा कौन सा प्रश्न करेगा। यदि मैंने नहीं बता पाया तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है, राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालिए, थोड़ी पालिए प्रीत। मित्रों, अगले दिन राजा ने सूरदास से एक प्रश्न पूछा। सूरदास, आप बहुत पारखी हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या हमारी रानी पतिव्रता है या नहीं। मित्रों, राजा के ये सवाल सुनते ही सूरदास के पैर उखड़ गए। घबराते हुए उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप हमें हमारे स्थान पर छुड़वा दीजिए। राजा ने कहा, जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक आप नहीं जा सकते हैं। सज्जनों, अब राजा टाल भी नहीं सकते। सूरदास की वह दशा बन गई जैसे सांप छुछुंदर को पकड़ लेता है तो वह न खाने का रहता है और न उगलने का। सोचने लगा, अगर मैं सवाल का सही जवाब दिया तो भी मारा जाऊंगा और अगर झूठ तो भी मारा जाऊंगा। अब क्या करें। सोच विचार कर राजा से एक निवेदन किया कि इस बात का वचन दें कि वह उसकी जान बख्श देंगे। तब वह उनके सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। मित्रों, राजा ने आश्वासन दिया कि आपको मेरे तरफ से कोई हानि नहीं होगी। राजा से यह बात सुनकर रानी से एकांत कक्ष में मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। मित्रों, अब राजा ने रानी को सूरदास के साथ एकांत कक्ष में भेजा। रानी ने जब सूरदास के कक्ष में पहुंचा तो सूरदास ने रानी से अपनी एक उंगली पकड़ने को कहा। रानी को इतनी सी बात पर गुस्सा आ गया। उसने सूरदास को खूब घसीट घसीट कर पिटाई कर दी। जैसे तैसे सूरदास वहां से अपनी जान बचाकर निकले। सूरदास राजा से जाकर बोले, महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। मित्रों, सूरदास की बात सुनकर राजा का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत तलवार निकाल ली और रानी के महल में पहुंच गया। राजा क्रोधित होते हुए बोला, रानी, अगर सच बोलोगी तो आपकी जान बख्श दी जाएगी और अगर झूठ बोली तो इसी क्षण आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। राजा को क्रोधित देखकर रानी कांपते हुए बोली, महाराज, मुझ पर इतना क्रोधित होने का क्या कारण है। राजा ने बोला, महारानी, मुझे सच बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं। राजा का ऐसा अजीब प्रश्न सुनकर रानी कहने लगी, महाराज, आप मुझे भले ही मार देना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। मित्रों, रानी का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वह रानी को क्षमा करते हुए
महल से निकल आया। अब राजा सूरदास से पूछने लगा, हे सूरदास, मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आपने यह कैसे जाना कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास कहने लगे, महाराज, मैंने इसे ऐसे परखा कि एक पतिव्रता स्त्री सपने में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। छूना तो बहुत दूर की बात है। जब आपकी रानी मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे एक उंगली पकड़ने को कहा, परंतु उंगली को तो छोड़ो, उसने मेरे पूरे शरीर को पकड़ पकड़ कर लात घूंसों से घसीट घसीट कर मारी। इससे सिद्ध होता है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। मित्रों, सूरदास की बात सुनकर राजा का विश्वास उसके ऊपर और बढ़ गया। एक दिन राजा ने सूरदास से फिर एक प्रश्न किया और प्रश्न यह था कि क्या मैं अपने पिता से पैदा हुआ हूँ या किसी और से। राजा का यह प्रश्न सुनकर सूरदास बहुत भयभीत हो गया कि अब की बार तो राजा मुझे मारने का पूरा षड्यंत्र बना लिया है। सूरदास ने फिर राजा से निवेदन किया कि महाराज, यदि मेरे प्राण सुरक्षित रहे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। राजा ने आश्वासन दिया कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तब सूरदास ने उन्हें बताया कि महाराज, आप अपने पिता से ही उत्पन्न हो, परंतु आपके ऊपर एक कंजूस की परछाई पड़ी हुई है। जवाब सुनकर राजा को क्रोध से पागल हो गया। राजा ने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, आज तुम सच बताना, यदि झूठ बोला तो तुम्हारे सामने ही मैं आत्महत्या कर लूँगा। मुझे बताओ कि मैं अपने पिता से पैदा हूँ या किसी और से। सवाल सुनकर माँ का हृदय व्याकुल हो गया। मित्रों, एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु अपने आँखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकता। घबराकर माँ बोली, पुत्र, तुम अपने पिता से ही पैदा हुए हो, परंतु तुम पर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। ऋतु स्नान के बाद जब मैं शीशा देख रही थी तो शीशे में मैं उस कंजूस सेठ का मुख देख लिया जो पीछे से आ रहा था। माँ के मुख से जवाब सुनकर राजा लौटकर सूरदास के पास आया और उनसे पूछा, आपने कैसे पता लगाया। सूरदास कहने लगे, महाराज, मैंने ऐसे जांच किया कि अब तक मैं आपके 2 सवालों का जवाब दे चुका हूँ। आप मुझे एक कौड़ी भी इनाम में नहीं दिए हैं। यदि आपकी जगह कोई और होता तो अभी तक मुझे माला माल कर दिया होता। इससे सिद्ध होता है कि आप पर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उसी क्षण सूरदास को एक तहसील का स्वामी बना दिया। कहते हैं, ज्ञान वह निधि है जो आपको ऊंचे आसन पर बिठा सकती है। मनुष्यों में सदा 5 प्रकार का बल होता है। नंबर 1, कनिष्ठ बल। कनिष्ठ बल उसे कहते हैं जिसे बाहुबल भी कहा जाता है। नंबर 2, मंत्री का मिलना दूसरा बल है। नंबर 3, धन के बल को भी विद्वान लोग तीसरा बल बताते हैं। और नंबर 4, अभिजात बल। कुटुंब का बल जो बाप दादों से स्वाभाविक रूप से प्राप्त है उसे अभिजात बल कहते हैं। नंबर 5, पांचवा बल वह बल है जिनसे इन सभी बलों का संग्रह होता है, जो सभी बलों में श्रेष्ठ है, जिसे बुद्धि बल कहते हैं। जो बुद्धि के बाण से मारा गया है उसके लिए ना कोई वैद्य है और ना कोई दवा, ना कोई होम है और ना मंत्र, ना कोई मांगलिक कार्य, ना कोई जड़ी बूटी। मित्रों, इसीलिए बुद्धि बल को सबसे बड़ा बल कहा गया है।
मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।